अच्छा, हम आज एक नए विषय पे बात करने वाले हैं। वैज्ञानिक पहलू की भी बात करेंगे हम, जिसके वैज्ञानिक कारण क्या है वो हम लास्ट में आपको सारे का निचोड़ बताएंगे। बड़ा मतलब अच्छा लगेगा आपको और बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। भूमि परीक्षण, पहले परीक्षण होता था, आज तो जहाँ मर्जी जाओ, जैसे हुआ अपना घर बना लो, फिर घर गिर गया क्या हुआ, तो फिर हम सोचते रहते, अफसोस करते रहते, करोड़ों पैसे हमारे डूब जाते हैं। तो कहते हैं जिस भूमि पे मतलब मकान बनाना हो ना, वहाँ की मिट्टी का जांच कर लेना चाहिए। अभी हम पहले ग्रंथों की बात करेंगे, फिर हम लास्ट में आपको शास्त्रों के अनुसार समझाएंगे जो क्यों इसका है। विश्वकर्मा प्रकाश में कहा गया है, भूस्वामी जो लैंडलॉर्ड है उसके हाथ से नाप लेना चाहिए। हाथ, एक हाथ समझते क्या होता है, यहाँ से ये जो कहनी है और ये मध्यमा के टिप्स तक, मिडिल फिंगर के टिप्स तक, यहाँ तक एक हाथ कहे जाते हैं, है ना। तो कहता है एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा, गड्ढा खोद दो स्क्वायर में अंदर डिप। एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा, गड्ढा खोद दो और फिर उस मिट्टी को पुनः उसी में भर दो। मिट्टी यदि कुछ बच जाए तो भूमि उत्तम है, बराबर हो जाए तो मध्यम है, घट जाए तो ऐसे भूमि पर निवास नहीं करना चाहिए, घर बनाना नहीं चाहिए। आगे हम बात करेंगे, आपको समझाएंगे आखिर क्यों, रीजन क्या है। सबका रीजन एक ही होगा, हम अलग अलग, हम अभी शास्त्रों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे भूमि पर मकान नहीं बनाना चाहिए घट जाए तो। अब यहाँ प्रश्न उठता है जो क्या हम कैसे मिट्टी रखें। आप रखो जैसे रखना है, दबा के जैसे रखोगे। अब ऐसे तो नहीं फूल के तरह एकदम ऐसे धीरे से रखोगे, है ना। तो आप अच्छे से दबा दो मिट्टी को खोद के, फिर उसके बाद उसी में रखो। मिट्टी बच गया तो उत्तम, बराबर हो गया तो मध्यम, और यदि घट गया ऐसे भूमि पर मकान नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, दूसरा मैं और रेफरेंस देता हूँ, विश्वकर्मा प्रकाश और वास्तु रत्न में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा गड्ढा खोद लेंगे, उसमें लबालब पानी भर दें, ठीक है। और किसी भी दिशा में 100 कदम चल के जाए फिर वापस आए। एक नॉर्मल चाल में, ना दौड़ के जाना है, कहीं मेरा इतना महंगा जमीन ये ना हो जाए, है ना, छोड़ना ना पड़ जाए, नहीं, नॉर्मल चाल में आप जाएं 100 कदम, फिर वापस आए। यदि पानी लबालब भरा हुआ है तो भूमि उत्तम है। 1/4 तक यदि कम हो जाए तो भूमि मध्यम है। उत्तम मध्यम का मतलब समझ रहे होंगे आप। और यदि आधा या उससे ज़्यादा कम हो जाए तो ऐसे भूमि पर घर नहीं बनाना चाहिए। चलिए और अलग बात करते हैं, कुछ और ग्रंथों की बात करते हैं। वास्तु रत्नावली में आचार्य नारायण भट्ट ने कहा है, उनके अनुसार प्रक्रिया वही है, एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा गड्ढा खोद लेंगे, फिर उसमें संध्या के समय में पानी भर देंगे। सुबह आकर देखेंगे, यदि थोड़ा भी पानी बचा हुआ है तो भूमि उत्तम है। पानी नहीं हो, गीली गीली मिट्टी हो तो भूमि मध्यम है। पानी सूख गया हो, दरारें फट गई हो तो ऐसे भूमि पर मकान नहीं बनाना चाहिए। समझ रहे। और ग्रंथ जो एक डिफरेंस देते हैं, दो में कई सारे डिफरेंस देने वाला हूँ आपको। बृहद वास्तुमाला में कहा गया है कुछ गहराई तक खुदाई करें। यदि खुदाई में चींटी, दीमक के बिल, अजगर, सांप, भूसा, हड्डी, कपड़े, राख, कौड़ी, रुई, जली लकड़ी, खोपड़ी ये सब निकले तो उस भूमि पर मकान नहीं बनाना चाहिए। और कहता है यदि भूमि से पत्थर, ईंट, कंकड़, शंख ये सब निकले तो भूमि को अच्छा समझे और यहाँ बनाना शुभ है। अच्छा, कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है, जो हल जुतवा दे, मुखन पे हल जुतवा दे, ठीक है, उसमें सरबीज या सप्तधान्य बो दे। सरबीज क्या होता है, सरबीज होता है धान, साठी, मूंग, गेहूँ, सरसों, तिल, जौ। और सप्तधान्य किसी को कहते हैं, जौ, गेहूँ, धान, काला तिल, बाजरा, सांवा, सामक जिसका कि चावल बनता है ना, जो पानी वाले खेत में जो होता है, और चना, काला चना बो दे। यदि मतलब मिक्स करके पूरे जमीन पे बो दिए। यदि ये बीज 3 रात में अंकुरित हो जाए तो कहते हैं भूमि उत्तम है। 5 रात में अंकुरित हो तो भूमि मध्यम है। और यदि 7 रात में अंकुरित हो तो भूमि अधम। अधम मतलब
अच्छा नहीं है, ऐसे भूमि पर मकान नहीं बनाना चाहिए। और रेफरेंस देता हूँ, मैंने कहा ना एक टॉपिक पे हम कई सारे रेफरेंस की बात करेंगे, तब जाके तब आनंद आएगा ना, जहाँ एक जगह से नहीं। फिर इस पे हम साइंटिफिकली बात करेंगे। बृहद संहिता में वराहमिहिर कहते हैं, जिस भूमि की मिट्टी में अच्छी औषधि, वृक्ष एवं लताएं उगती हो, जिनकी मिट्टी मधुर, चिकनी, सुगंधित एवं समतल हो, और जिस भूमि पर थके हारे व्यक्ति को बैठने से शांति मिले, ऐसी भूमि पर ही मकान बनाना चाहिए। समझ रहे कितना अच्छा सुकून क्या होता है, सब एनर्जी का खेल है। और कुछ बात करें ग्रंथों की। वास्तु प्रदीप हमारे ग्रंथ है, उसमें कहा गया है, फटी हुई शल्य मतलब होता है हड्डी युक्त दीमकों से व्याप्त, दीमक जिसमें लगा हुआ, ऊंची नीची भूमि को भवन निर्माता दूर से ही छोड़ दे। ऐसी भूमि धन और आयु का नाश करती है। देखिए कितना अच्छा मैं आगे बता रहा हूँ। गर्ग आदि ऋषियों का कथन है, जिस भूमि पर खड़े होते ही मन को और आँखों को तृप्ति एवं संतोष मिलता हो, वह भूमि मकान बनाने योग्य श्रेष्ठ है। समझ रहे एनर्जी। कहीं हम गए किसी के घर में, तो हम काफ़ी देर तक रुकते हैं। गए आधे घंटे के लिए, अच्छा चलो चलते हैं ना, रुको ना थोड़ी देर, अच्छा लग रहा है। कहीं जाते हैं सारे दिन के लिए, आधे घंटे में मन करता है निकलो भागो यहाँ से, क्यों? कभी विचार किया है? वही एनर्जी। और बात करें, मत्स्य पुराण में कहा गया है, भूखंड में कहीं भी एक हाथ लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा खोद ले, उसको लीप दे, स्वच्छ करे, है ना। फिर कच्ची मिट्टी का 4 मुखी दीपक बना ले, उसमें घी भरकर 4 बत्तियां चारों दिशाओं की तरफ मुख करके जला दे। जिस दिशा की बत्ती अधिक काल तक जलती रहे, उस वर्ण के लिए उत्तम है। यदि इष्ट दिशा की लौ अंत तक जलती रहे तो ब्राह्मण के लिए, नॉर्थ दिशा की लौ अंत तक जलती रहे तो क्षत्रिय के लिए, वेस्ट दिशा की लौ अंत तक जलती रहे पश्चिम की तो वैश्य के लिए, और साउथ दिशा की लौ अंत तक जलती रहे तो शूद्र वर्ण के व्यक्ति के लिए यह कल्याणकारक समझना चाहिए। यदि वह वास्तु दीपक मतलब जो है दीपक, उसको वास्तु दीपक का नाम दिया गया है, यदि चारों दिशाओं में जलता रहे तो वह भूमि मंदिर के लिए या सभी वर्णों के लिए। अच्छा, मैं स्पष्ट में इससे पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, यह वर्ण से काम को नहीं, कर्म के अनुसार वर्ण की बात करें, ठीक है। तो ये हमारे कई सारे ग्रंथों के अनुसार हैं। अब आते हैं इसके साइंटिफिक रीजन पे। आपने देखा हर में वही बात है, मिट्टी घट जाए, पानी सूख जाए, मतलब क्या है? मतलब है ठोस। साइंस कहता है ठोस भूमि पे मकान बनाना चाहिए। यदि मिट्टी ठोस होगी तो मिट्टी निश्चित रूप से बचेगा। यदि ठोस होगी, आप पानी डालेंगे, 100 कदम जाएंगे, वापस आएंगे, पानी पूरा भरा रहेगा या बहुत कम मात्रा में घटेगा अभी तो। यदि ठोस होगी, रात में पानी छोड़ देंगे, सुबह आएंगे तो थोड़ा सा पानी मिल ही जाएगा या गीला हो जाएगा। सब आप यदि देखें, ठोस भूमि पे नीचे में क्या करते हैं, घास भूसा सब नहीं मिलेगा, भूसा वगैरह नहीं मिलेगा, खोखला नहीं होगा। यानी साइंस भी कहता है, और साइंटिफिकली यानी कहने का मतलब है कि कितना हमारे ऋषि मुनियों ने विचार किया है, यानी ठोस भूमि पर, तो साइंटिफिकली भी और शास्त्रों के अनुसार भी। तो ये बहुत अच्छा है। इसको जांच करके, किसी भी एक प्रकार से आप जांच कर सकते हैं, उसको जांच करवा के ही मकान बनाए, सबसे बेस्ट रहेगा। ग्रोथ करें, आगे बढ़ें, खुश रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद जी।